नमस्कार, नादिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत के केंद्र में एक नाम सबसे अधिक चर्चा में है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उनके नेतृत्व, जोश और जमीन से जुड़े भाषणों ने बिहार में ऐसा माहौल खड़ा किया कि जहां जहां वे गए वहां बीजेपी के पक्ष में लहर साफ दिखाई दी। 26 सीटों पर उनका प्रचार निर्णायक साबित हुआ। लगातार एक जिले से दूसरे जिले तक दौरा कर उन्होंने मतदाताओं से सीधा संवाद बनाया, जिसका सीधा असर नतीजों में दिखा। बिहार में बीजेपी की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे मोहन मैजिक की बड़ी भूमिका मानी जा रही है और इसी पर आधारित देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। करीब 90% का स्ट्राइक रेट इस बार बीजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव में रहा। अब ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी को यूं ही नहीं मिली। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेता की रणनीति इसमें काम आई है। इनमें सबसे अहम प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बिहार में प्रचार रहा, या यूं कहें कि बिहार में मोहन मैजिक ने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत की दहलीज तक लाकर खड़ा कर दिया। आगे आगे एनडीए, पीछे पीछे सुपड़ा सा। बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। जिस प्रकार से समय बदला है, बदले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। सीएम ने बिहार में जिन 26 विधानसभाओं में प्रचार किया था, उन पर एनडीए प्रत्याशी ने कमाल कर दिया। लिहाजा बिहार चुनाव के नतीजों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रचार का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 15 अक्टूबर से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार में प्रचार करने उतर गए थे। उन्होंने इस दिन पटना के कदम कुआ, कुमरार, विक्रम विधानसभा में हुंकार भरी थी। फिर कमल भी खिल रहा है देश में, तो तीर भी निशाने पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तीर निशाने पे लगेगा और तीर छाप वाली बहन की जीत होगी। इसी अपेक्षा के साथ मैं हजारों किलोमीटर से आपके बीच आया हूं और आपकी सबकी आंखें बता रही है, यहाँ का उत्साह उमंग बता रहा है कि आने वाले समय में 14 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो भारी बहुमत से तीर निशाने पे लगेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने जीत के लिए। इसी तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 17 अक्टूबर को जिला गया की विधानसभा हिसुआ और नवादा में प्रचार किया था, तो 24 अक्टूबर को विधानसभा बगाह, सिकता, सहरसा में बीजेपी के लिए माहौल बनाया था, जिसका असर नतीजों में साफ दिखा। वहीं सीएम ने 29 अक्टूबर को विधानसभा कटोरिया, नाथन नगर और आलमनगर में भी बीजेपी की राह को आसान करने में जनसभाएं की थी। पहली बार किसान को सम्मान निधि देकर के उसके पसीने की कीमत करने का काम, उनकी मेहनत से पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो हमारी एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। 6000 से बढ़ाकर अब तो घोषणा पत्र में 9000 देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने अपनी अलग पहचान बनाई है और इसमें प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अहम योगदान है। यही वजह है कि बिहार में मोहन यादव का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला, और बोले भी क्यों ना। सीएम ने 31 अक्टूबर को दीघा घाट, तो 2 नवंबर को विधानसभा फुलपरास, फतुहा में बीजेपी के पक्ष में जनसभाएं की थी। इसी तरह 3 नवंबर विधानसभा बांकीपुर, मनेर, मधेपुरा में, तो 6 नवंबर को विधानसभा विस्फी, वजीरगंज में हुंकार भरी। वहीं 8 नवंबर को विधानसभा बेलहर, पिपरा, बोध गया, तो 9 नवंबर को विधानसभा ढाका, चिरैया और नरकटिया में भी प्रचार किया। अब बताओ, ये राहुल गांधी कल भी क्या बोल रहे? अब चुनाव बिहार में हो रहा। आप जनता से निवेदन करो, जनता से अपील करो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो हिंदुस्तान में है। हमें इस बात का गर्व है। और लोकतंत्र में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यही तो सब सिस्टम है। लेकिन ये बेशर्म लोग अपने चुनाव में लगातार पहले अध्यक्ष होकर भी
लगातार हारते रहे। लोकसभा चुनाव 1 नहीं 2 हार गए, ये हरियाणा हार रहे, दिल्ली हार रहे, महाराष्ट्र हार रहे और अब वापस बिहार का नंबर है। तो बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हैं, अरे ये तो वोट चोरी करते हैं। अरे आपने कितनी बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, आपने तो ईवीएम मशीन खराब बताई थी। मित्रों, एक एक पाप का हिसाब रखना, इनकी जीवान काली है, हमारे लोग हिसाब बराबर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रत्याशी के पक्ष में। और यहाँ काम करने के लिए अब कांग्रेस के लोगों ने चुनाव के पहले कैसे हार मान ली, आप उसका उदाहरण देखना। चुनाव चल रहा बिहार का, और बिहार में हम भी मध्य प्रदेश से आपके बीच में आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, सम्राट चौधरी घूम रहे हैं, सबका अभिनंदन करो जोरदार तरीके से। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुनाव है, कल चुनाव है, ये छोड़कर मध्य प्रदेश में छुट्टी बिताने गए अपने वहां हिल स्टेशन पचमढ़ी में। अरे भाई, चुनाव के टाइम मैदान में नहीं रहोगे, युद्ध के समय में सेना फौज की मैदान में नहीं रहेगी और हार हो जाएगी तो कहता बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। आप में दम ही नहीं आने का, आपको मैदान में आने का दम नहीं, इसलिए पहले ही मैदान छोड़ दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक मजबूत संगठन, सटीक रणनीति और दमदार नेतृत्व का परिणाम है। और इस पूरे अभियान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का योगदान सबसे प्रभावशाली रहा। चाहे वो गया हो, सहरसा, पटना, नवादा, अररिया या फिर मिथिलांचल, जहां जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, वहां बीजेपी के समर्थन की लहर तेज होती गई। उनकी सरल भाषा, जमीनी अनुभव और जोशीले अंदाज ने बिहार के मतदाताओं से ऐसा जुड़ाव बनाया कि इस पूरे चुनाव में मोहन मैजिक के तौर पर देखा गया। लगातार कई जिलों में की गई उनकी सभाओं ने पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया और नतीजों ने साबित कर दिया कि उनकी मेहनत और लोगों से सीधा संवाद निर्णायक साबित हुआ। बिहार में बीजेपी की ये प्रचंड जीत आने वाले समय में एक मिसाल के तौर पर देखी जाएगी और इस मिसाल के केंद्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम दर्ज रहेगा। उनकी रणनीति, उनकी ऊर्जा और उनकी जनसंवाद क्षमता ही वो ताकत बनी जिसने बीजेपी को इस विजय की ऊंचाई तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।